ये सरकार ने जानबूझकर न्याय नहीं किया इसके साथ, मतलब इस मामले की जांच नहीं की। जिस दिन एसपी बदला गया ना, ये एसपी मतलब बदला गया भिवानी के, हाँ, ये मतलब बड़ी साजिश उसी समय मैं इसको पकड़ गया था चीज को। पत्रकार जो लोकल पत्रकार है उनको भी मतलब लपेट दो कि भी ये भी इनकी आवाज ना उठाए, इनको बिल्कुल मतलब डरा दो, दबा दो, सारा करके ये गेम, और फिर इनकी आराम से आप जमीन लूट लेना, कोई मतलब दिक्कत नहीं। मतलब रवि जजाद एक युवा चेहरा था और उसके साथ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर काफ़ी युवा नौजवान जुड़े हुए थे। फिर रवि जजाद को टारगेट युवाओं के अंदर जोश भड़काना, और रवि जजाद को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया क्योंकि वो एक युवा उभरता हुआ किसान लीडरशिप था, किसान कौम के लिए संघर्ष करने वाला साथी था, उसको इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल के राम राम भाई। साथियों, अभी मौजूद हूँ खेत में, और खेत में आपने मेरा भाई कौन पाया करा है, खेत में पाया करा है किसान। मेरे साथ भाई जो किसान है बिचपड़ी गांव से है, सुखबीर बिचपड़ी। आज मैं बात करूंगा, पूरे देश में एक मामला चल रहा है मनीषा मामला, इसको लेकर मैं भाई से बात करूंगा। भाई बिल्कुल तथ्यों से जो है बात आपके सामने रखेंगे, और हो सके इसकी बात में बिल्कुल सच्चाई भी हो सके, लेकिन वो आपने देखना है यूँ कितनी सच्चाई बोला है, कितनी झूठ बोला है। सुखबीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान न्यूज़ हरियाणा में। राम राम भाई सतबीर, आपको भी और अपने साथियों को भी, दर्शकों को भी। सुखबीर, पूरे देश में एक मामला चल रहा है भाई, मनीषा मामला, और कल उसका जो है अंतिम संस्कार भी हो चुका है लगभग 10 दिन के बाद। क्या लगा आपने, उसने सुसाइड नोट जिस तरह आ रहा है, शुरू में मर्डर किया था भाई, मर्डर कर दिया है, और जो है आवारा पशुओं ने उसको जो है शरीर को तहस नहस कराया है। कई तरह की जो है बातें चल रहा है भाई, इसमें कई नो का है बोले वो सुसाइड नहीं है, बोले मर्डर है, तरह तरह की बात है। और पूरे देश में इसको लेकर न्याय के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, स्कूल के जो छात्र है छात्राएं उन्होंने भी प्रदर्शन करे, पूरे देश ने इसमें न्याय के लिए गुहार भी लगाई है और लगातार जो है प्रदर्शन भी करे। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई सतबीर, ये जो मतलब घटना हुई ना, ये बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक घटना हुई है, और इसको जो मतलब सरकार ने ज़्यादा मतलब इसको वो किया है। तो मैं आपको इस चीज़ में ये बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, भिवानी की अलग रिपोर्ट आई, जो अपना रोहतक पीजीआई की अलग रिपोर्ट आई, तो मतलब ये बहुत बड़ा एक गेम था। सरकार ने जानबूझ के करके ये मतलब इस लड़की के साथ ये किया। अगर इसकी ठीक से अगर जांच हो ना, तो इसमें बहुत लोग मतलब इन्वॉल्व है, मतलब सरकार के, आरएसएस के काफ़ी लोग इसके अंदर मतलब उलझे। तो सीबीआई जांच होगी, सीबीआई में बिल्कुल दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, सीबीआई जांच पे भी आप नहीं कह सकते भाई। सही, आपको एक 1993 का मामला है जो अपना सुशीला कांड हुआ था हिसार में, तो आज तक भी मतलब उसका मतलब सीबीआई ने भी मतलब उसका कुछ नहीं किया। हाँ, उम्मीद है हमें, मतलब अगर है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर सरकार के लोग, आरएसएस के लोग इसमें बहुत ज़्यादा मतलब शामिल मिलेंगे। इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ इसमें उलझने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया था। किस तरह? ये षड्यंत्र इसलिए रचा गया था कि वह जो हरियाणा में जो लैंड पुलिंग एक्ट है ना, उसका आंदोलन होने वाला था। 35,500 एकड़ जमीन एक मतलब रिक्वायर हो रही है, और 5 लाख जमीन का और मतलब प्लान है हिसार फतेहाबाद के साइड, जो है बरवाड़ा साइड, हमारी साइड में जो है। तो इस पर किसानों ने मतलब आंदोलन लड़ना था, उसमें मतलब एकता। ये सबसे बड़ा तो उन लोगों को फंसाने का था ये खेल भाई, उसके नाम पे जनभावना वो करके ये सरकार ने जानबूझकर न्याय नहीं किया इसके साथ, मतलब इस मामले की जांच नहीं की। अच्छा। जिस दिन एसपी बदला गया ना, ये एसपी मतलब बदला गया भिवानी के, हाँ, ये मतलब बड़ी साजिश उसी समय मैं इसको पकड़ गया था चीज़ को। सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं, जो गांव है ना, वो जो गांव है भाई बढ़िया है, भाईचारा होया, अच्छी बात है भाई, लोगों ने सपोर्ट भी किया उसका। लेकिन उस गांव का अब अगर रिकॉर्ड देखो तो पूरा गांव बीजेपी आरएसएस का गांव है, जो गांव है डाणी लक्ष्मण। हाँ, तो उसके लिए सरकार होगी उनकी, तो फिर मतलब सरकार उनकी है, तो सरकार ने उसको उसी समय मतलब उनको न्याय देना चाहिए था।
इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए था। सच्चाई तो ये है, बस सरकार, जिस लोगों की सरकार है, जिनकी सरकार है, उनको मतलब न्याय नहीं दे रहे आप। जो उनके खुद के मतलब लोग हैं, वोट बैंक है उनका, तो उसमें ये वहीं से षड्यंत्र शुरू होता है। और उसमें वो फिर लोग खड़े हुए, पूरा देश में ये मामला हुआ, और जो मतलब जात पात का भी जहर घोलने की कोशिश की गई। अब जात की बात देखोगे आप, तो जो एसपी है तो वो उसी बरादरी से आता है, जिस बरादरी की वो लड़की है, जो नया एसपी। हाँ, जो ये जो एसपी है वो भी उसी बरादरी से आता। उसने भी मतलब अपनी कौम का, मतलब अपनी बरादरी का, उसने भी मतलब इतना मतलब वो नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा स्कैम रचा गया, एक तो पत्रकार साथियों पर, जो अपने लोकल पत्रकार साथी है, युवा साथी है, कि वह जो लैंड पुलिंग एक्ट का जो मतलब आंदोलन होना है, जो किसानों की जो बातें हैं, मीडिया तो नेशनल मीडिया है, वो तो सब मतलब जो इनका है वो तो कुछ कर रहे नहीं रहा, वो तो सब मतलब सरकार कॉर्पोरेट का मतलब वो चल रहा है, वो तो अपने प्रायोजित कार्यक्रम चला रहा है। तो इन लोकल जो साथी पत्रकार है, इनको उलझाना, भाई ये कहीं बोल लेना इनको, यानी कि जो आंदोलन हाँ, जो किसान हाँ, करेंगे लैंड पुलिंग को लेकर। हाँ, एक जो सामाजिक लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, मतलब सामाजिक युवा होते हैं, सामाजिक आदमी होते हैं, वो भी किसानों का साथ देने के लिए ना आए। और एक नौजवान जो युवा पीढ़ी है, मतलब भाई किसानों की, वो मतलब इसमें भाई ये पहले बहुत मतलब इसको एक ऐसे तरीके से किया गया। पहले तो अपना जाट कम्युनिटी है ना, जो मतलब उसको गर्म किया गया, जिस तरह सतपाल मलिक के साथ करके, जगदीप धनखड़ के साथ करके, उसको मतलब गर्म किया गया जाटों को। हाँ, जाटों को गर्म किया गया, पूरा तैयार किया गया इस मामले के लिए। और भाई, और जाटों को जो है, जाट एक मतलब ना तो राजनीति जान दी, ना ये व्यापार जान दी बेचारी कौम, यह एक सामाजिक कौम है। जब भी किसी के साथ जुल्म होता है, कोई हो चाहे, तो ये मतलब अपना इनका जो खून है, इनका जो डीएनए है, ये लोग सबसे पहले आगे मिले, आगे कूद जाते हैं उस मैदान में। ये सोचते नहीं इसमें तेरा नुकसान है, फायदा है, जो भी है, मतलब कोई चीजें मतलब इतनी, अगर मतलब ये सोचते तो होते ना, मतलब इनके खुद के अगर मैग लग रही है, सहानुभूति मतलब जाट में ज्यादा है। हाँ, जो मतलब खुद के अगर मैग लग रही हो, तो दूसरे का आप पे थोड़ी मतलब वो करांगे कि आपकी एक बुझन लग रही। तो एक ये बहुत बड़ा इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हरियाणा को मतलब आरएसएस और आरएसएस के जो संगठन है, उसके साथ हरियाणा को जलाने की साजिश थी पूरी तरह से। मतलब लैंड पुलिंग एक्ट को खत्म करने के मतलब इसको, इस आंदोलन में सारा जोर लगवा दो इनका। किसान भी है, सामाजिक लोग भी है, ताकि किसानों का साथ ना दे पाए। पत्रकार, जो लोकल पत्रकार है, उनको भी मतलब लपेट दो कि भी ये भी इनकी आवाज़ ना उठाए। इनको बिल्कुल मतलब डरा दो, दबा दो, सारा करके ये गेम, और फिर इनकी आराम से आप जमीन लूट लेना, कोई मतलब दिक्कत नहीं। मतलब प्लान जमीन के ऊपर उड़ा था सारा जमीन का भाई खेल ही सारा। और अगर न्याय होता, मतलब जिसकी सरकार, वो लोग नहीं आए, मतलब सरकार जिसकी है और उसका वोट बैंक है, उसके लोग हैं, तो उनको न्याय नहीं दिया उन लोगों ने आज तक भी, अब तक भी नहीं दिया। अब कौन सा दे दिया? अब उन लोगों को, जो पत्रकार जिन्होंने आवाज उठाई, न्याय की मांग करी, जिन सामाजिक साथियों ने, जिस मतलब किसान बरादरी के नेताओं ने, मतलब किसान कौम के लोगों ने जो मतलब उसका साथ दिया, न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। भाई जनभावना है। अगर किसी भाई से मतलब गुस्से में दर्द इतना था, भाई किसी की बेटी के साथ हो जाए तो भाई कोई भी हो, चाहिए बिल्कुल तो मेरे भाई कोई भी हो, दर्द था लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर। मतलब दर्द में भाई आदमी, गुस्सा में भाई इमोशनल, मतलब ये चीजें मतलब हो जाती है। कहीं भी जावा, कई बार कहीं जाओ तो वो कोई दोष नहीं है। वो कहीं क्यों गई भाई? आप इसको मतलब बढ़ने नहीं देते मामले को, वही मतलब उसको न्याय देते, जो सच्चाई थी उसको, मतलब जो भी हुआ, जो दोषी थे, दोषी आज तक गिरफ्तार नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं लिखी गई उस लड़की की। आंदोलन होने के बाद गांव ने एकता की, सारा पूरा देश ने, प्रदेश ने मतलब साथ दिया, जिद जाकर उसको मतलब एफआईआर मतलब लॉन्च की गई, वो एफआईआर की गई। तो मतलब देखिए आप कितना बड़ा मतलब ये जो खेल मतलब रचा है सरकार ने, और अब भी आज तक भी नहीं कोई, आज कौन दोषी कोई गिरफ्तार हुआ है? किसी पर मुकदमा दर्ज हुआ है? सारे जो जितने पत्रकार थे, जो जितने भी साथी थे, जो भी युवा साथी थे, जो भी किसान लीडरशिप थी, और जो भी अपने पत्रकार भाई थे आवाज उठाने वाले, सब उनको मुकदमे डाल के उनको जेल में डाल रही है। ये न्याय है? ये लोकतंत्र है क्या? आगे कोई भी धरना प्रदर्शन हुआ है, सोशल मीडिया वाले ना पहुंचे, कोई नहीं, सबको दबाने की साजिश थी, पूरा प्रदेश को डर दहशत में कि ये इन लोगों की साजिश थी। और अगर इसकी जगह सीबीआई, वो जो सुशीला कांड में आपको बता रहा था, उसका आज तक नहीं हुआ, 1993 का मामला है वो।
लेकिन अब जो है पुलवामा हमला हुआ था उसका भी आज तक कुछ नहीं, सीबीआई कहाँ, कुछ नहीं, सीबीआई नहीं कि सीबीआई है। आप देख लेना चाहिए इसके मामले में, कुछ भी सीबीआई नहीं करने वाली है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। ये इसको मतलब इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को फंसाना था और किसान कौम को अलग अलग करना था। सुखबीर, मैं बात करूँ मनीषा के पापा के भी 2-3 बयान आए हैं, कुछ दिन पहले कुछ बयान थे, कुछ फिर अलग है, कमेटी को मेरे को दबाया गया है, दबाव। देखो वो तो भाई बाप है और मतलब एक किसान बरादरी से है, मतलब छोटा, मतलब वो एक गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी तो भाई इतना मतलब इस चीज़ें के होने के बाद में पता नहीं क्या तो उससे निकल जाए, समझ में कहा जावा उसका भाई दो है, मतलब जिस पाप पर बीतता नहीं उसे ने बेरा पटा भाई। लेकिन जो वहाँ के जो गांव के जो सरपंच ने है ना, मतलब गांव का सरपंच मुखिया है, गांव एकजुट है न्याय दिलाने के लिए, और वो जो लोग सहयोग करने आए उनको छाती से लगाना चाहिए था, लेकिन उसने मतलब क्या किया, तो ये क्या है उसके अंदर, मतलब जो लोग गांव को, जो लोग गांव की एकता करने के लिए आए, भाई सारा गांव एकजुट हो, एकता करो, हम आपके साथ हैं, उनके हाथ में सारा काम है, वो भाई तुम जो भी है मतलब जो भी फैसला दोगे, जो भी हमसे मदद मांगोगे, जो भी कुछ भी कहोगे हम आपका मतलब तन मन धन से साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन उस गांव के अंदर ही मतलब फूट डाल दी, जिस गांव को मतलब एकजुट किया गया न्याय दिलाने के लिए, और उस गांव में मतलब, और अगर सही है गांव के लोगों को सबसे पहले तो उसको ही, सरपंच को ही वहां से, मतलब हमारे गांव की व्यवस्था के अंदर अगर कोई गांव का आदमी गांव की एकजुटता होने के बाद ऐसा काम कर दे तो उसको गांव में बर्दाश्त नहीं करते लोग, हमारे समाज के अंदर बिल्कुल बेदखल कर देते हैं उसको, वो कहानी बंद कर देते हैं, कहावत है। तो मतलब गांव के अंदर एक बेटी है, मतलब इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो रहा है, उसकी कोई दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ, और उसके गांव का जो मुखिया है वो इस तरह की बातें करता है। सुखबीर, मैं बात करूं, जो कमेटी बनाई थी, लगभग कमेटी में 20-21 से जो है साथी थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है टारगेट लिया गया है रवि आज़ाद, और मैं भी वहाँ शुरू से लगातार जो है कवरेज करने लग रहा हूँ। मेरी जो नॉलेज जो है उसमें जो है आंदोलन में अहम भूमिका जो है आंदोलन चलाने में तो रवि आज़ाद का था, और सोशल मीडिया वाले जितने भी जो पत्रकार साथी गए थे तो वे रवि आज़ाद, क्योंकि मैं देखो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है रवि आज़ाद, उसको टारगेट कर लिया गया। रवि आज़ाद बड़े टारगेट पे था इस मामले में। रवि आज़ाद एक युवा चेहरा था और उसके साथ प्रदेश के अंदर, देश के अंदर काफ़ी युवा नौजवान जुड़े हुए थे। फिर रवि आज़ाद को टारगेट में युवाओं के अंदर जोश भड़काना, और रवि आज़ाद को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया क्योंकि वो एक युवा उभरता हुआ किसान लीडरशिप था, किसान कौम के लिए संघर्ष करने वाला साथी था, उसको इसलिए सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। और कमेटी, आप मेरी बात सुनो, कमेटी के अंदर 25 आदमी है, 11 बातचीत करने जा रहे हैं, तो सारी बातें मतलब वही है, तो भाई उसका अगर कुछ मतलब गलत सलत हुआ है, मतलब उसकी आप तो कोई हाँ भाई कुछ अपन देखा है और से बैठे थे आप क्या होया है, लेकिन और भी तो आदमी थे, तो कल्ला वो दोषी है कि गांव का सरपंच भी है, गांव के लोग भी है, और लोग भी है, और लोग भी है, लेकिन वो दोषी है। ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारे जो किसान कौम पर बहुत बड़ा संकट है, और खास करके मैं नौजवान साथियों से अनुरोध मतलब प्रार्थना ये करता हूं कि भाई बड़े बुढ़िया में बैठा करो, अनुभव लिया करो, सीखा करो। भाई बूढ़े बुजुर्ग हमारे अनपढ़ जरूर से, उन्हें ज़िंदगी का अनुभव है, उन्हें दुख तकलीफ का बेरा है, और हवा में मतलब बिना सोचे समझे अपना दिमाग ठंडा रखा करो। बहुत बड़ा षड्यंत्र नौजवानों के ऊपर है, युवाओं, ये नौजवानों पे क्यों है? जो किसान आंदोलन जो हमारा हुआ था ना पीछे, किसान आंदोलन में काफ़ी युवा चेहरे उभरे, नौजवान वो जो थे वो उभर गए, वो उनके फेसबुक सोशल मीडिया पर अच्छे फॉलोअर हो गए, अच्छी सारी चीज़ें होगी उनके पास। उनके अंदर क्या, उनके पास अनुभव की कमी है उनकी, मतलब मैं कड़वा बोलता हूँ हमेशा, मैं कोई चिकनी चुपड़ी बांटते थे, मुझे राजनीति का ज्ञान कौन भाई? मैं बोलिया करूँ, इन नौजवानों को अनुभव की जरूरत है, शांति की जरूरत है, आंदोलनकारी हो आप, देश का मतलब किसान कौम का भविष्य हो, बड़ा किसान कौम पे संकट है, आपको इसको बचाना है भविष्य में, इसके लिए संघर्ष करना है, तो मतलब दिमाग सारी चीज़ें सोच के, परिस्थिति का आकलन करके उस हिसाब से इन्होंने चलना चाहिए। बुजुर्गों से अनुभव लेना चाहिए, बुजुर्गों के अंदर मतलब इन चीज़ों को बैठना चाहिए, और ये तो समाज में ही होना चाहिए।
मतलब जो आज हमारी जनरेशन है, नौजवान है, मतलब वो हमारे बुजुर्गों से बात भी करके राजी नहीं है। इसी वजह से हमारी कौम सबसे मतलब कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हमारा जो अनुभव है ना, हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, वो हमारे बच्चों को ले ही नहीं रहे। वो भाई तुम्हारी जड़ें कहाँ पर है? बूढ़ा लोग बैठा करते, सीखा करते, मतलब वो टाइम रहे। जो हमारी जड़ है, जो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारी जड़ है। उनके पास ज़िंदगी का अनुभव है, उन्होंने ज़िंदगी में देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, अच्छे बुरे टाइम देखे हैं, वक्त देखे हैं। तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको समझाएंगे बेटा ऐसे भाई जो अपने दादे भाई बाप ये जो चीज़ें हैं वो उनकी जो जड़ है ना। तो आप जड़ को मतलब जड़ की बात नहीं मानोगे आप। कॉर्पोरेट सिस्टम, कंपनियां, ये बकवासबाजी, फिल्मी हिस्ट्री, ये जो सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ आप मतलब गायक गुए किसी गाने गा रहे हो, उनमें धमाके कर रहे हो आप। मतलब ये क्या है? ये सुखबीर मैं बात करूं, लोगों के कमेंट भी आवा है, फ़ोन भी आवा है, भाई जिस स्कूल में वह लड़की गई थी भाई उसके जो है पूरी सिक्योरिटी लगा दी, वहाँ की सीसीटीवी जो फुटेज वो नहीं दिखाने लग रहे भाई। सारा जो गड़बड़ है, लोगों का कहना है भाई सारी जो गड़बड़ है उससे जो आइडियल कॉलेज है उसके अंदर है जो भी है। हाँ, ये भाई सारा षड्यंत्र है, सारा का सारा भाई। अगर देश में न्याय बचा है, अगर इस मतलब सिस्टम को, इस देश को मतलब न्याय के मतलब बचाना है, मतलब लोगों को का विश्वास जीतना है, तो इसकी अच्छी तरह से जांच करे मामले की। मतलब सीबीआई जो है अच्छी तरह से जांच करे, दोषियों को, जो भी है इसके अंदर दोषी कोई भी हो जाए, उनको मतलब सजा दे, कड़ी सख्त सजा दे, गिरफ्तार करे। और इस सिस्टम के खिलाफ पूरा देश हो चुका अब। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है अब। कभी ये न्यू सोच दो भाई तामीती चला लोगे, इसके खिलाफ जन क्रांति हो चुकी है। ये पूरा जो देश है इसके खिलाफ हो चुका सिस्टम के। अगर ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, अगर ये मतलब लोकतंत्र अपने आप में विश्वास रखना चाहता है जनता के उसमें, तो इसके मामले की पूरी तरह से जांच हो। अगर पूरी तरह से जांच हो, दोषी है कौन है, सारे जितने भी लोग हैं इसके अंदर इन्वॉल्व मामले के अंदर, इसके साथ जो भी जिस भी तरह से है, उनको तो मतलब थोड़ा बहुत पब्लिक के अंदर विश्वास हो सकता है। नहीं तो विश्वास उठ चुका है भाई। आपने क्या लगा है इस मामले में जो है मनीषा ने सुसाइड किया है या मर्डर? देखो भाई, आपका तो कोई इसने मतलब इन बातों का तो अलग अलग वो आप ही बता रही है, प्रशासन ही बता रहा है। सरकार मतलब भाई एक जगह तो मतलब ये चीज़ें जो भिवानी पोस्टमार्टम हुआ उसकी मतलब वो अलग है, पीजीआई में अलग है, दिल्ली में मतलब उसका वो तो सेम होगी शायद। मुझे दिल्ली वाली तो आई नहीं, अभी तक आई नहीं है, दिल्ली वाली शायद आई नहीं है अभी। तो भाई उसमें तो देखो वो तो भाई यहाँ पे कोई इसमें प्रशासन महकमा में तो यहाँ को नहीं भाई, अपने भाई CID में नहीं, यहाँ पे CBI में नहीं है, CID जो है। अच्छा, जो कल जो है अंतिम संस्कार हुआ है मनीषा का, उसका जो डेड बॉडी है ना, डेड बॉडी को जो फ्रिज में नहीं लेके आए, वैसे ले आए सीधे अपने, और उसमें इतनी बदबू आने लग रही थी, आप वहाँ 1 मिनट भी नहीं खड़ा उसको। फिर ये भाई गलत किया ये भी तो सरकार ने। मतलब भाई वो तो देखो ऐसे तो भाई सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तो देखो उसका कम से कम फ्रिज में तो लेके आवा है। अंतिम संस्कार है मतलब उसका तो मतलब अंत है, मतलब उसका तो सारा मतलब जो है उसको कम से कम उसको तो सम्मान से वो करना चाहिए ना। ये भी बहुत गलत भाई ये सारे सरकार सारे मुझे नहीं लगता कि भाई ये सारा ही गलत कर रही, सही है कर ही नहीं रही। तो लास्ट में जो अपने दर्शक साथी है क्या अपील करना चाहोगे? भाई अपील तो ये है, एक तो जो अपने जो जितने भी पत्रकार साथी है ना, जितने भी जो भी गिरफ्तार इस मामले में जो भी मतलब जिस पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, ये न्याय के लिए कर रहे थे। इनके साथ मतलब कोई भी अगर इनका मतलब गुस्से में मतलब दर्द में तकलीफ में अगर कोई किसी से मतलब हो जाता है, अगर सरकार ठीक होती मतलब प्रशासन ठीक से काम करता तो भाई क्यों होता, क्यों इन पर मुकदमे होंगे, क्यों ये आंदोलन लड़न आवार, क्यों ये मतलब घर छोड़ार, क्यों मतलब ये सारे मतलब ये चीज़ें होती। लेकिन न्याय भाई तकलीफ हुई और न्याय मांगने खातर मतलब न्याय दिलाने के लिए मनीषा बेटी को बहन को ले ये लोग आए और इनको मतलब सबसे पहले तो इनको मतलब सरकार जल्द से जल्द रिहा करे और इनके मुकदमे वापस करे। नरवाना में कुछ जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको आज तक नहीं छोड़ा गया। गलत है, फिर बिल्कुल गलत है ये। इसके लिए हम लोगों से मतलब सारे संगठनों से सभी से मतलब हमने किसान आंदोलन तो लड़ना है, लैंड पुलिंग एक्ट आ रहा है तो उसको सबसे पहले वो उसकी मीटिंगें चल रही है पंचायती जो मिलजुल के, या तो फिर हमने भाई जेल गिरनी पड़ेगी पहले इन भाइयों को छुटाने के लिए, मतलब जेल पर आंदोलन करना पड़ेगा या फिर वह थाने गिरने पड़ेगा कोई मतलब वो तो सामूहिक रूप से मतलब मिल के जो है ना वो हम ये जो हमें तो फैसला
करेंगे भाई, बताइए इनको तो जरूरी है भाई। इनका क्या दोष क्या है? इन्हें तो न्याय मतलब सच्चाई की आवाज़ उठाई है, पत्रकारों ने सच्चाई की आवाज़ उठाई है, जो इनके पास रिपोर्टें आई, जो इन्होंने देखा ज़मीनी हकीकत पर जो चल रहा है, जो लोगों ने बताई वो, जो लोगों ने बताई, इनका क्या कसूर है भाई? और जो भाई इसको न्याय दिलाने के लिए जो भी देश के भाई कोई भी जो लोग आए थे, तो वो भी भाई उनको भी मतलब दोषियों को तो आप पकड़ नहीं रहे हो, निर्दोष लोगों को जो न्याय मांग रहे हो उनको आप मतलब ये क्या क्या सिस्टम है भाई? ये तो पब्लिक के अंदर मतलब आक्रोश पैदा कर रहा है, जनता के अंदर। भाई जो दोषी है उनको आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, निर्दोष है जो मतलब न्याय की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, उनको आप मतलब इस तरह कर रहे हैं। तो भैया कि ये भाई कोई लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो एक पूंजी तंत्र और ठग तंत्र हो गया। मतलब जो पैसे वाला है जो है उसको तो मतलब वो तो कुछ भी, जो एक गरीब आदमी है उसका मतलब कोई। तो साथियों ये थे भाई हमारे साथ सुखबीर बिचपड़ी गांव से है। कुछ और इस पे थोड़ी और भाई चर्चा करेंगे, मतलब जो अपना जो किसान लैंड पुलिंग एक्ट है, तो भाई जो जमीनों का है ना, जो ये मतलब इस पे हमें गांव स्तर पर ये तो मतलब चलेगा अब, क्योंकि ये जो जमीन जो है ना आने वाले 5-4 सालों में किसान की भूमि को लूटना है, सारा मतलब कॉरपोरेट को देना है। इन लोगों की एक बहुत बड़ी मतलब साजिश है, जिस तरह से रोटी पे कब्जा करने की साजिश है। सारी किसानों की ज़मीन ये लूटना चाहते हैं और ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। नू कहने लग रही है IMT आ गई तो रोजगार मिलेगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, इंस्टीट्यूट खुलेगा भाई मैं इतना रोजगार पे बताऊंगा बात आप दूर को नंदे अपन कोई दूर दूर जाने की जरूरत को नहीं। ये जो अपना यहाँ थर्मल प्लांट लग गया था नहीं, खेदड़ थर्मल प्लांट जब ये लग गया था नहीं, यहाँ जमीन ली थी ना जिद गांव के लोगों की जो जमीन थी नहीं जिसकी, उनको सबको नौकरी देने का वादा किया था सरकार ने, लेकिन एक बार तो दे दी, मतलब एक बार तो दे दी, लेकिन आज देख ले कितने के लोग होड़ा किधर के सारे बाहर से, मतलब वहाँ है लोग बिहार से बंगाल से जो बाहर के लोग हैं उनको मतलब रख लिया। ये क्या होता है, जो भी मतलब बाहरी लोग होता है ना, जो मतलब शरणार्थी हो जाता है, जो अपने भी जो मतलब विदेशा में जो मतलब कंट्री में दूसरे देशों में जो साथी जा रहे हैं, तो वो गुलामी की ही जिंदगी होती है। जो एक अपनी जो जड़ होती है ना, जो अपना गांव होता है, जो अपना एरिया होता है ना, आदमी वहाँ अगर नौकरी करेगा ना, आदमी नौकरी भी करेगा ना तो स्वाभिमान के साथ नौकरी करेगा, मतलब चौधर से नौकरी करेगा। वो गलत का खिलाफ मतलब सारा वो करेगा नहीं। अगर बाहर हो आप कहीं पर भी, यहाँ देख रहे हैं बिहारी बुरी है, मतलब इसमें वो जब खेदर का जिद कांड हुआ तो एडा गांव खट्टे हो गए सारे, कांड हुआ, लेकिन इसमें रोज कांड हुआ है बिहारी है, कौन पूछा गरीब आदमी ने उसका, मैं मतलब इसके अंदर शमशान घाट कर रखा है, कई उनके बाद कौन ठा हुआ, कई मौत होली इसमें। अब गरीब आदमी ने कौन पूछा है, कड़ा गरीब आदमी की इज्जत है, तो पैसे वाला का सारा होता है, सारा सिस्टम है पैसे वाला का भाई हो है। तो ये भाई अपना जो मतलब अब वक्त आ गया है, मतलब पूरी तो डेमोग्राफी चेंज की जाएगी आने वाले समय में। राजनीतिक अस्तित्व तो किसान कौम का ख़त्म कर दिया है, राजनीति के अंदर कोई मतलब किसान की, और पूरा का तो पूरा मतलब चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब अंडर प्रेशर है कारपोरेट के, मतलब उसमें कोई भी मतलब कई ये 5-7 घटनाएं होगी, जिस तरह से ये गुजरात का मुख्यमंत्री था बिपिन रावत था, और ये जो अपना सतपाल मलिक जी थे, ये धनखड़ जी थे, जिस तरह से मतलब जो भी मतलब आवाज़ उठाएगा किसी की, मतलब सबको मतलब डरा के ना साम दाम दंड भेद के तहत, भाई अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तो हमें गांव स्तर पर, जिस तरह से हमारे गांव का सिस्टम ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा मतलब गांव को एकजुट करना पड़ेगा, पूरे भाईचारे को, ग्राम सभा को, ग्वांड को इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। मतलब अगर यहाँ में लड़ाई जितनी है ना, अगर हमारे मतलब अपनी जड़ें बचानी है, अपना कल्चर बचाना है, अपना जो मतलब जो अपने बुजुर्गों की विरासत बचानी, जो चीज़ मतलब हमने जो करना है ना, तो उसके लिए ये एक बहुत इस पर ही मिशन, ये मतलब ये करना पड़ेगा, गांव एकजुट करने पड़ेगा, ग्वांड करने पड़ेंगे, और हमारी जो खाप सिस्टम है ना, खापों को मजबूत करना। खाप भी चुप बैठी है ना, चुप नहीं है, खापों का अंदर भी कुछ मतलब गड़बड़ है, खापों के अंदर भी ऐसे लोग मतलब वो कर रखे हैं जो वो सरकार के दबाव में रहते हैं, क्योंकि जो नौकर आदमी होता है ना भाई, वो उस पर दबाव रहता है, उसके अंदर भी अच्छे सामाजिक लोगों को मतलब लेके आना पड़ेगा, और उनको मतलब इसकी कमान देनी पड़ेगी, और ज़मीन मतलब बचानी पड़ेगी। और ये पूरा मतलब जो है ना, अब खाप का जो मतलब अपने जो गांव का जो सिस्टम है ना, न्याय की बात है ना, अगर न्याय देना ना
तो इस पे कोर्ट ये जो सारा सिस्टम है ना, ये गरीब आदमी को न्याय नहीं दे सकता। गांव में आप देख रहे कितने मुकदमे चल रहे हैं कोर्टा में, कोई किसी का न्याय करे है, कोई फैसला हुआ किसी का, लोगों की जमीन ये तो एक दुकान है इनकी, ये एक दुकान है। दुनिया का अमेरिका सबसे बड़ा मतलब बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहां जूरी कोर्ट है जो अपना खाप से लिया हुआ सिस्टम, जो अपना खाप सिस्टम होता था ना पहले, उस तरह से वहां मतलब फैसले होते हैं अमेरिका जो दुनिया का इतना बड़ा जो देश है, वो यहाँ के मतलब कल्चर को मतलब यहाँ का जो व्यवस्था है उसको मतलब फॉलो कर रहा है। लेकिन अपना को मतलब आज भी मैं मतलब वादा करता हूँ, जितने भी कोर्ट के अंदर मुकदमे चल रहे हैं, जितने भी मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आज भी इंदी खाप चौधरी ने कमान दे दो जिदे जट दिन फैसले नहीं कर दे जी। सारे फैसले जो ये जो है ना गांव की व्यवस्था जो है ना, गांव के जो पंचायती है, वो ना तो गरीब देख दे ना अमीर देख दे, वो न्याय देखे, वो न्याय देखेंगे लोग, जो गांव के जो लोग हैं। ग्रामीण व्यवस्था कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, ये जो ग्राम सभा की थी, ये पंचायती राज ले आके ना, और सारा मतलब गांव का ये प्लानिंग जो करते हैं ना, ये लंबी करते हैं, मतलब पहले कर लेते हैं ये, मतलब जिस तरह किसानों के साथ क्या हुआ, किसान को ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए ये लोग, हरित क्रांति। ये क्यों लेकर आई है हरित क्रांति? कौन भूखा मर रहा था? कोई भूखा नहीं दौड़ा है, ये सब बकवास की बातें हैं। किसान को इनको चाहिए थे उस समय नौकर, क्योंकि ये जो अवस्था थी ना इन्होंने जमानी थी, तो भैया किसान तो नौकरी पे क्यों जाओ, इनका तो घर दूध घी ठाट के खान के इनके बढ़िया बहन चौधरी है, खेत में नाज हो इनका सूत्रा खावेंगे, ये क्यों नौकरी पे जाओ? नौकरी के लिए लेके आई, मतलब नौकरी वहां से ग्रेजुएशन के से क्या हुआ, तो थोड़े से दिन तो मतलब फसल हुई अच्छी, उसके बाद किसानों के खर्चे बढ़ गए, खेती घाटे का सौदा होगी, हर चीज महंगी होगी, खाद बीज ये तो सारा इन जो मतलब इनका जो चीजें थी ना, वो सारा महंगा हो गया। तो किसान अपना आदत डाल दिया। हाँ, किसान को भाव मिला नहीं, भाव दिया नहीं, जो मतलब जिस तरह से और चीजों के, और पूरा जो नेशनल मीडिया है ना, और ये जो सिस्टम है, जो अर्थशास्त्री ये जो लोग बैठे हैं, किसान की फसल के भाव बढ़ जाए ना, जब तो महंगाई आ जाए, खावांगे, पेट्रोल के दाम देख ले, डीजल के दाम देख ले, पानी की बोतल भी 20 रुपये ही बिके यार, के कमाल की बात है। कोई नु कहनी को नहीं रहा भाई इतनी महंगी महंगाई को नहीं, या महंगाई पब्लिक ने जो मतलब ये जो अर्थशास्त्री है, जो ये शहरी व्यवस्था के जो लोग हैं, इनकी यहाँ महंगाई कौन दिखती, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, मतलब हर चीज में है, कोई भी चीज देख ले तो एक किसान का अनाज ना छोड़ के ना, और सारा पिटन लग रहा है। सरकार कहने लग रही है बोले ऑर्गेनिक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो, कर लेगा भाई तो ऑर्गेनिक खेती, इनकी क्या जरूरत है जहर खाने की, जहर खाने की क्या जरूरत है इनकी, तमें दो इनकी बात अच्छा ले 15-15 हज़ार रुपये दान ले, 15-15 10-10 हज़ार रुपये कणक ले, तमें ये क्यों माथा मारा है, क्यों इसका नाज का तला टूटा गया। लेकिन ये भी एक प्रोपेगेंडा है, एक ये षड्यंत्र है। और इसमें देखो किसान है, छोटी जोत का किसान है, मतलब जो 2 एकड़ का है, 3 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, ज्यादातर तो ये 2-4 बेचारा यार किस तरह से ऑर्गेनिक करेगा यार, वो पशु भी रखता है 2-3 यार, जमीन आधी हो चुकी है, मतलब 4-5 दिन में, मतलब 4-5 साल अगर उसमें खेती से केमिकल हटा होगा, धीरे धीरे वो अपना जो पहले जमीन हो आकर दी, वो जमीन 4-5 साल में होगी, 4-5 साल में तो मरे नहीं लेगा वो, या तो उसको मतलब आप पहले दो एडवांस, तेरा 5 साल पैदा को नहीं होंगे तो तेरा ठेका मार पहले, सरकार है मेरे पहले ठेका तो हम दें, तो इसमें खाद खूत ना गेड़ा भाई, तना जो नाज पात लेना है और करना है उसका हमें तना देंगे। ये वो बेचारा उती डांगर भी पालने भाई, दाने भी चाहिए भाई, उती हर चीज चाहिए। हाँ, बड़ा किसान तो कर लेगा, बड़ा किसान भी भाग चक्कर में करेगा भाई, बालक बच्चे पढ़ाने हैं और ब्याह शादी है, खर्चे बहुत हो जाए। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तो देने कौन लायक रहे, और ये कराओगे ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे, मतलब किसाना की भलाई। तो ये सारा एक मतलब इनको एक ही दिख रहा है इस समय, भैया किसानों की जो जमीन छीन के सारे कारपोरेट को दे दे और पूरे देश को गुलाम बना दे। ये पूरी जो डेमोग्राफी चेंज करने वाले हैं, पूरी जो डेमोग्राफी है आने वाले समय में राजनीतिक अस्तित्व गांव का रहना नहीं, और पूरा मतलब इधर से उधर यहाँ के लोगों को कहीं और विस्थापित करना है, वहाँ से लेके जो मतलब इनके गुलाम लोग हैं, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, जो मतलब वहाँ नहीं मतलब इतने वहाँ होते तो मतलब वो आपका एरिया में रहते, उनको बजा के मतलब इस तरह से मतलब गुलाम बनाने की मतलब लोगों की इनकी साजिश चल रही है बड़े सतर पर पूरे देश के अंदर। तो ये भाई किसान कौम इतनी मजबूत कौम है, मेरे को नहीं लगता भाई ये अपने षड्यंत्र में कामयाब होगी, क्योंकि ज़मीन के लिए ज़मीन किसान की माँ है, और किसान अपनी माँ को हर कीमत पर बचाएगा। इनको ये चाहे कितने तो षड्यंत्र चले, ये कुछ भी कर ले, इनको नहीं जगह मिलने वाली एक इंच भी।
1 इंच भी इनको जगह मिलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, कोई ज़मीन नहीं मिलने वाली इनको। भाई पैसा दोगे आप, क्या पैसा दोगे आप? किसान को पार करना आता नहीं बेचारे को, किसान को मतलब राजनीति करनी आती नहीं। न्यूज़ में आ रहा है भाई फॉर्म में आपकी ज़मीन कितने रुपये में बेचना चाहो है, को ज़बरदस्ती नहीं है भाई करोड़ में बेचोगे, 2 में 3 में 5 में, ऐसे आ रहा है कि फॉर्म भर सका अपनी कीमत कितनी है भर ले कीमत, ज़मीन की कोई कीमत को नहीं होती। बुजुर्गा खून पसीना टपकिया होड़ा सारी, कोई पीढ़ी इसमें मतलब मेहनत कर दी रही, संघर्ष रही, खून पसीना बांधी रही और इसे आप पेट पड़ दी रही, तो उसने जो आपकी माँ ना कौन बेच देगा भाई, कौन बेच देगा? ये तो तरका छोरिया ने भी कह देंगे, आज माँ ना खरीदा तरका छोरिया ने भी नीलाम करेंगे। तो ये जो चीज़ें है ना, ये होने वाली नहीं है। ये मतलब ये सरकार तानाशाही कर रही है और ये उल्टे पुल्टे कानून ले आके ना, जिस तरह से अब ज़मीन ये कर दिया, बोले वो फार्मर आईडी बनाओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा ले आओ, ये क्या है? ये सारे षड्यंत्र है, ये सारी षड्यंत्र है कि भाई बीज है, कल ना ये कह देंगे फलाना बीज वो, इसमें तो एडा यो एरिया कपास का है, बोले इसमें धान लाओ तमें, यो एरिया मतलब बाजरा का है, बोले तमें गंडा लाओ। मतलब ये सारे मतलब डाटा ले रहे हैं और सारे मतलब किसानों की इनकी नज़र है, ज़्यादा से ज़्यादा घाटा में किसान न गेड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा में ले आओ, किसान ने ज़मीन तो नफरत करा दो, मजबूर कर दो उसके, मतलब वो ज़मीन आप पे बेच छोड़ की ना, इनकी या एक मतलब साजिश चल रही है। और फिर भाई गाँव का कल्चर है, मतलब ज़मीन का, मतलब जो गाँव का, आप दिल्ली को देख लो, आप मतलब दिल्ली में भी तो किसान थे कभी थे, आज उनका पता नहीं वो कहाँ चले गए, मतलब सब क्या कर रहे हैं वो, क्या उनका अस्तित्व है, कोई जिंदा है या ना है, कोई नस्ल बच रही है ना बच रही है। तो ये पूरा मतलब एक स्कैम, मतलब खेल इन लोगों ने खेल रखा है और मुझे नहीं लगता कि भाई ये मकसद में कामयाब होगी, क्योंकि ये कौम बोली ज़रूर है लेकिन हमारे जो युवा है, नौजवान है, जो मतलब वैचारिक रूप से अब तैयार हो चुके हैं वो, और जो बड़े बुजुर्ग है भाई, इनको ये जो है सारा नौजवानों को पता चला, बड़े बुजुर्गों को तो अभी तक पता नहीं चला। बड़ा बुजुर्गों को पता चलेगा तो मतलब सरकार का फिर क्या हाल होना है, ये तो मतलब आप देख ही रहे हो। तो कुछ नहीं, ये सारा जो है ना उल्टे पुल्टे कानून लियाना लग रहे है। एक पशु रख सको हो, दूध बेचोगे तो बोलिया लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब हर तरफ से मतलब ये गुलाम बनाने की मतलब साजिश हो रही है। पत्रकारों पर कानून ले आए, बोलिया भाई सारी जो मतलब खबरें बोलिया, तो मतलब पूरी मतलब गुलामी तानाशाही मतलब चल रही है इनका। जो कोई कुछ ये सारा ये लोकतंत्र ये ड्रामा सारा पक्ष विपक्ष सारा मिला हुआ है, सारे लीडर बड़े बड़े लीडर अंडर प्रेशर है सब, मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। लेकिन कोई नहीं, अच्छा ही होगा, मतलब किसान कौम जागरूक हो रही है, समझवान हो रही है अब, और मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को मतलब इसी आसानी से इनको जाने देंगे। तो ये थे भाई मेरे साथ सुखबीर बिचपड़ी गांव से। भाई आपने क्या लगा है जो भाई कितनी सच्चाई से अपने ये बात करने लग रहा है, कितनी आपने लगा भाई वास्तव में जो सच कहने लग रहा है, क्योंकि एक युवा साथी है और युवा साथी की सोच भी बढ़िया हुआ है, और मनीषा मामले को लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी है, उसमें कितनी सच्चाई है, तो इसको लेकर आपने कमेंट करना है। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी पहली बार जुड़े भाई किसान न्यूज़ हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद, राम राम।